मंडे नाइट रो बिल्कुल धमाकेदार होने वाला है, पूरी तरीके से भुचाल आ गया आज मंडे नाइट रो पे, क्योंकि आज शुरुआत ही करते हैं केविन ओवंस जिस तरीके से स्मैकडाउन पर स्टेनर दिया रोमन रेंस को और एंट्री मारी स्मैकडाउन पर और ब्रोलिंग ब्रूट्स को बचाया केविन ओवंस ने और रोमन रेंस मतलब ब्लड लाइन को तबाह कर दिया उन 5 मेंबर्स ने। तो सारी बातें क्लियर तो करने आए थे और उसी दौरान जब ब्रोलिंग ब्रूट्स जेमस केविन ओवंस ये सब बातें कर रहे थे एकदम से एंट्री भी होती है जजमेंट डे की। और मैं बता दूं कि ओमास ने भी आज में एंट्री मारी है मंडे नाइट रो पे, वो भी क्राउन जूल के बाद जब उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा ब्रॉन स्ट्रोमन की तरफ से। और मैं आपको बता दूं पिछले हफ्ते जो कुछ भी हो सच फ्रैंकिन रोलिंस और ऑस्टिन थ्योरी का जो कुछ भी हमें गुस्सा देखने को मिला उस चीज को गुस्सा निकाला आज बॉबी लैस्ली ने ऑस्टिन थ्योरी का जो काफी ज्यादा उड़ने लगे ऑस्टिन थ्योरी और काफी भयंकर मैचेस भी देखेंगे। और मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैंने गलती से इन्फॉर्मेशन दे दी है गलत, क्योंकि जो ड्रू मैकिंटायर सेमस बनाम उसोस फाइट होने वाला है वो मैंने देखा नहीं, वो स्मैकडाउन पर होगा और मैंने उसे मैच ऑफिशियल कर दिया वो भी सर्वाइवर सीरीज से, तो उसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। और आज मैं मंडे नाइट रो की शुरुआत ही करता हूँ केविन ओवंस से। तो गाइस केविन ओवंस आज मंडे नाइट रो की शुरुआत करते हैं और वो सारी बातें क्लियर करते हैं जो कुछ भी स्मैकडाउन पर। और केविन ओवंस का बिल्कुल साफ कहना, वो बोलते कि पिछले हफ्ते मैं वॉर गेम मैच में शामिल हुआ वो भी 5वें नंबर के तौर पर, और लेकिन उतने में ही केविन ओवंस बोलते कि सबसे बड़ा रीजन एक ही है जो मैं वॉर गेम मैच में जा रहा हूँ। लेकिन एकदम से ऑडियंस की तरफ से आता है रेस्पॉन्स, वो बोलते कि सेमी जेन, उन्होंने बोला कि नहीं सेमी जेन ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं सेमी जेन की वजह से जा रहा हूँ उस वॉर गेम मैच में। बिल्कुल साफ शब्दों में कहूँ सेमी जेन और मेरे में काफी समय तक दुश्मनी और दोस्ती रही है, लेकिन जब भी मैं उसे अपना दोस्त और भाई दोनों मानता हूँ आज भी, और जो उसका वो चल रहा है गेम उसे चलने दो। लेकिन मैं आपको बता दूं वो है उस टीम का ब्लड लाइन का नेता मतलब रोमन रेंस। वो बोलते कि सिर्फ एक ही कारण है, वो रोमन रेंस के कारण ही मैं जा रहा हूँ सर्वाइवर सीरीज में, क्योंकि रोमन रेंस 2 साल हो गए हमें उस रिंग में फाइट करे हुए। वो बोलते कि इस बार सर्वाइवर सीरीज मतलब रविवार को मैं तुम्हें पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा, क्योंकि मैं हूँ केविन ओवंस, मैं हूँ वो केविन ओवंस जो तुम्हें 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार तुम्हें उस लिमिट तक लेके गया। और ब्लड लाइन नहीं होता तो और वो इतिहास रचने वाला टाइटल रेंज सबसे पहले मैं उसे ही खत्म कर देता, लेकिन मैं इस बार ब्लड लाइन को सर्वाइवर सीरीज में पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। और उस दौरान रोमन रेंस तुम और मैं और उधर कोई नहीं और मैं तुमसे वो टाइटल छीन लूंगा। उनका साफ शब्दों में कहना था कि जो उन्होंने चैलेंज भी दे दिया रोमन रेंस को सर्वाइवर सीरीज से पहले कि उनका एक आगे चैलेंजर इंतजार कर रहा वो भी उन टाइटल्स के लिए। तो गाइस बिल्कुल साफ शब्दों में, लेकिन वो बोलते कि पिछले हफ्ते स्मैकडाउन पर मुझे कुछ बॉयज का इनविटेशन मिला और मुझे बिल्कुल पूरी तरीके से बिल्कुल दर्द पहुंचा कि अगर मैं उस मैच में नहीं जाता तो मैं काफी तक गलत कर रहा हूँ, लेकिन इसलिए ही मैं आज अकेला नहीं हूँ। और उतने में एंट्री होती है सेमस मतलब ब्रोलिंग ब्रूट्स और ड्रू मैकिंटायर, और ड्रू मैकिंटायर और ब्रोलिंग ब्रूट्स आते बिल्कुल शील्ड की तरह एंट्री मारते हुए। इधर शील्ड दिख रहा था क्योंकि लोहे को लोही काटता है, तो पूरी तरीके से रोमन रेंस जिस तरीके से शील्ड के मेंबर रह चुके हैं तो उन्हें उसी तरीके से खत्म कर देने की सोच बना रखी होगी ब्रोलिंग ब्रूट्स मतलब केविन ओवंस ड्रू मैकिंटायर ने। और रिच होलैंड बोलते कि आज है फाइट की नाइट और इतिहास रचने वाला है फाइट की नाइट और बहुत ज्यादा दर्द देने वाला है वो भी उस सर्वाइवर सीरीज में। और सेमस का बिल्कुल साफ कहना कि मैंने पिछले हफ्ते बता दिया था सेमी जेन को कि जब मैं आपको बताऊंगा 5वां मेंबर कौन है तो तुम अपनी पैंट गीली कर दोगे सेमी जेन, और वो है 5वां मेंबर केविन ओवंस। वो इतना ही कहते हैं। और ड्रू मैकिंटायर बोलते कि मुझे तो बिल्कुल समझ में ही नहीं आता कि जब से ब्लड लाइन और रोमन रेंस ने टाइटल होस्टेज किए हैं तब से पूरी तरीके से जानबूझकर डिसएडवांटेज कर रखा है पूरे रोस्टर में, लेकिन सर्वाइवर सीरीज में ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होने वाला। और इस रिंग में 5 WWE सुपरस्टार जो ब्लड लाइन का चिथड़े उड़ा देंगे और उन्हें बता देंगे कि ब्लड लाइन का WWE रिंग पे पूरी तरीके से वर्चस्व नहीं है। और सर्वाइवर सीरीज में 2 स्टील केज 2 रिंग और तहस नहस पूरा का पूरा ब्लड लाइन और कोई भी भाग नहीं पाएगा और हम तैयार हैं वॉर गेम्स के लिए। और उतने में ही एंट्री होती है जजमेंट डे की और शुरुआत करती है रिया रिप्ली। और रिया रिप्ली कहती है कि सर्वाइवर सीरीज के बाद सिर्फ वुमेन वॉर गेम्स की ही बातें करी जाएगी और तुम्हें बता दूं कि तुम अपनी बकवास बंद करो और जजमेंट डे ही चलाता है इस मंडे नाइट रो को। डेमिन प्रिस्ट बोलते हैं कि बिल्कुल सही कह रही है और तुम यहाँ पे आए हो तो तुम जजमेंट डे की सिर्फ रिस्पेक्ट करो। और उतने में डोमिनिक मिस्टीरियो बोलते हैं कि हाँ तुम्हें थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी हमारी, क्योंकि ना तो तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द मिलेगा और तुम्हें पहली फुर्सत में निकलना पड़ेगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें पता है जो मैंने अपने पिताजी के साथ किया है। और फिन बैलर बोलते कि इन 5 उल्लुओं को मैं बता दूं तो मैं सिर्फ एज स्टाइल को यहाँ मैसेज देने आया हूँ कि मैं सर्वाइवर सीरीज में खत्म कर दूंगा पूरी तरीके से एज स्टाइल को। और फिन बैलर बोलते कि अगली बार मंडे नाइट रो पे अगर तुम हमें दिखे तो जजमेंट डे तुमसे प्यार से बात नहीं करेगा। और उतने में सेमस काफी ज्यादा गाली सुनाते हैं वो भी फिन बैलर को। और फिन बैलर पूरी तरीके से धमकाते हुए बोलते हैं कि तुम्हें पता नहीं जब फिन बैलर रिंग में आता है तो पूरी तरीके से डेंजर हो जाता है, मतलब खतरनाक हो जाता है और तुम्हें तबाह कर देगा। सेमस बोलते हैं अगर तुम में इतना ही दम है
तो उस चीज को करके दिखा और मैच हो जाता है ऑफिशियल और मैच की होती है शुरुआत में तो बुच और फिन बैलर मैच को संभालते हुए, लेकिन दोनों तरफ से जाता है टैग, उतने में पूरी तरीके से कंट्रोल ले लेते हैं सेमत। हाई फ्लाइंग मूव में क्लोज लाइन देते हैं डेमन प्रिस्ट, लेकिन ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं रह पाता। डेमन प्रिस्ट भी अच्छा खासा मूव देते हैं रिज होलैंड को, वो पूरी तरीके से तबाह करते हुए रिज होलैंड को, और पूरी तरीके से फिन बैलर को टैग जाता है। फिन बैलर कैपिटलाइज करते हैं रिज होलैंड के बैक पे कैपिटलाइज करने के बाद काफी देर तक डैमेज किए जाने के बाद बुच को जाता है टैग, लेकिन दोनों फिन बैलर और डेमन प्रिस्ट बुच पे हावी होते हुए अच्छा खासा मूव देते हैं और अच्छा खासा हाई फ्लाइंग मूव में डेमन प्रिस्ट ड्रॉप किक भी देते हैं बुच को। लेकिन मैं आपको बता दूं, बुच को डैमेज मिलने के बाद टैग जाता है सेमस को, और उधर भी आते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो भागते हैं सेमस को देख के, लेकिन एकदम से एंट्री होती है ओरिजिनल क्लब की एंट्री के दौरान ही डोमिनिक मिस्टीरियो काफी ज्यादा डर जाते हैं और एकदम से मिलती है ब्रोक किक सेमस की तरफ से और मैच जीत जाते हैं और जजमेंट डे ओरिजिनल क्लब आपस में भिड़ जाता है। लेकिन केविन ओवंस को ये सब देख के पसंद नहीं आता और केविन ओवंस पूरी तरीके से ट्रेलर दिखाते हुए वो भी ब्लड लाइन को देते हैं एक स्टिनर फिन बैलर को। और अब मैं बात कर लूं गैरगानो बनाम ओमास, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं गैरगानो ने पूरी तरीके से खराब कर रखा है दिमाग, वो भी मिज का, और मिज की आज फाइट थी, लेकिन मिज ने पूरी तरीके से बहाना बनाया। उन्होंने बताया कि मेरा एक हाथ इंजर्ड हो चुका है इसलिए मैं लड़ नहीं सकता, तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक लाया हूँ अपोनेंट, वो भी ओमास। तो गाइस क्राउन जूल के बाद ओमास दिख रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं शुरुआत में तो कंट्रोल लेते हैं जोनी गैरगानो पूरी तरीके से पैरों पे हमला करते हुए और हाई फ्लाइंग मूव भी देते हैं, लेकिन खिलौने की तरह पकड़ लेते हैं ओमास जोनी गैरगानो को, काफी ज्यादा डैमेज भी देते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक ऐसा नहीं हो पाता। जब हाई फ्लाइंग मूव के लिए जा रहे होते हैं जोनी गैरगानो, इंटरफेयर करते हैं मिज और उसी दौरान ध्यान भटकता है और एकदम से ही बिल्कुल हाथ से पकड़ लेते हैं जोनी गैरगानो का सर ओमास। तो गाइस जिस तरीके से ब्रॉन स्ट्रोमन का सर पूरी तरीके से हाथ में आ गया था ओमास के और जोनी गैरगानो का जब सर आया हाथ में, तो गाइस पता ही नहीं चल रहा था कि क्या है उनके हाथ में, ऊँट के मुंह में जीरे वाला हिसाब लग रहा था यहाँ पे, और उतने में ही मिलता है अच्छा खासा मुंह गाइस पावर बॉम्ब और तहस नहस पूरी तरीके से जोनी गैरगानो और मिज काफी ज्यादा खिल्ली उड़ाते हुए उधर जोनी गैरगानो की। और अब मैं बात कर लूं ऑस्टिन थ्योरी, सेथ रोलिंस और बॉबी लैस्ली। और आज सेथ रोलिंस का इंटरव्यू तो जब सेथ फ्रिकिंग रोलिंस से पूछा जाता है कि तुम्हें किस तरीके से क्या लग रहा है जब तुम्हारा सर्वाइवर सीरीज में मैच है उन तीनों के खिलाफ और जो तुम्हारी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप दाव पे लगी रहेगी और तुम्हें किस तरीके से पिछले हफ्ते पीटा गया, तो सेथ फ्रिकिंग रोलिंस का बिल्कुल साफ कहना, वो बोलते कि हाँ पिछले मंडे नाइट रो पे मुझे पीटा गया, बॉबी लैस्ली द्वारा पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया और इस बार ऑस्टिन थ्योरी ने पीछे से हमला किया, मुझे पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश की, तो मैंने इस मैच की मांग करी जिससे कि मैं ऑस्टिन थ्योरी और बॉबी लैस्ली को उनकी औकात दिखा सकूं। और बात करूं मैं बॉबी लैस्ली की, तो बॉबी लैस्ली अच्छा खासा WWE सुपरस्टार है, लेकिन मैं उससे सरवाइव कर सकता हूं और मैं बहुत सहन शक्ति वाला सेथ फ्रिकिंग रोलिंस जो पूरी तरीके से वापसी करता है हर बार और तबाह कर दूं मैं बॉबी लैस्ली को। लेकिन मैं बात करूं ऑस्टिन थ्योरी की, तो हाँ ऑस्टिन थ्योरी ने पूरी तरीके से हताश है, वो निराश है और उसने सब कुछ गवा दिया अपना जो कुछ भी था उसके पास, और वो सबसे बड़ा बेवकूफ इसलिए क्योंकि उसने मेरे ऊपर हमला किया, वो भी पिछले हफ्ते, वो भी पीछे से, और मैं उसे खिलौने की तरह कुचल दूं और पूरी तरीके से तबाह कर दूं। और सेथ फ्रिकिंग रोलिंस बोलते कि हाँ मैं पागलों से भी लड़ चुका हूँ जो है बॉबी लैस्ली, और ऑस्टिन थ्योरी को तो मैं खत्म ही कर दूंगा। और सर्वाइवर सीरीज में उन्हें ये सोचना चाहिए कि वो सेथ फ्रिकिंग रोलिंस को किस तरीके से तबाह करें, क्योंकि मैं अपनी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप हर बार की तरह बचाने में कामयाब होऊंगा सर्वाइवर सीरीज के बाद। और इतने में ही सुन रहे होते हैं इस चीज को ऑस्टिन थ्योरी और वो मुंह तोड़ जवाब देते हैं सेथ फ्रिकिंग रोलिंस को, वो बोलते हैं कि हाँ सेथ फ्रिकिंग रोलिंस तू क्या कोई भी मुझे नहीं समझ सकता, अब मैं अपने चरम सीमा पे हूँ और मैं अब बच्चा नहीं हूँ, अब मैं अच्छा WWE सुपरस्टार जो हर किसी को तबाह कर देता है और मैं बताऊंगा तुझे सर्वाइवर सीरीज में ऑस्टिन थ्योरी क्या है चीज, और बॉबी लैस्ली मैं तुझे ही खत्म कर दूंगा इस बार सर्वाइवर सीरीज में, और मुस्तफा अली के साथ जो कुछ भी होगा वो अब तेरे साथ होगा। गाइस मुस्तफा अली बनाम ऑस्टिन थ्योरी मैच था, तो मैच की होती शुरुआत, तो गाइस शुरू से ही कंट्रोल ले रखा था ऑस्टिन थ्योरी ने जिस तरीके से मुस्तफा अली के मिड सेक्शन पर, क्योंकि मुस्तफा अली का मिड सेक्शन पूरी तरीके से इंजर्ड कर रखा था बॉबी लैस्ली ने, क्योंकि काफी बार पीटा गया बॉबी लैस्ली की तरफ से मुस्तफा अली को और काफी बार मुस्तफा अली का मिड सेक्शन मारा गया उस रिंग पोस्ट पर, और उसी चीज का फायदा उठाते हुए ऑस्टिन थ्योरी पूरी तरीके से काबू करते हो मुस्तफा अली को, लेकिन ज्यादा देर तक ऐसा नहीं होता। मुस्तफा अली हाई फ्लाइंग मूव में तबाह करने की कोशिश करते हैं ऑस्टिन थ्योरी को, अच्छे खासे सुपरस्टार है मुस्तफा अली, और इसी दौरान वो देते हैं टोर्नेडो DDT और एकदम से हाई फ्लाइंग मूव, लेकिन ऑस्टिन थ्योरी का अपना मनी इन द बैंक का गुस्सा उतार देते हैं मुस्तफा अली, देते हैं अच्छा खासा मूव और टाउन डाउन और मैच खत्म, और एकदम से एंट्री होती है बॉबी लैस्ली की, जो कुछ कहा था ऑस्टिन थ्योरी ने। बॉबी लैस्ली बोलते कि ओ ऑस्टिन थ्योरी तुम अभी भी खड़े हो रिंग के अंदर, मैं तो सोच रहा था तुम भाग जाओगे इधर से, वो भी मेरे से फाइट करने के मूड में नहीं होगे, लेकिन तुम वहां पे खड़े हो और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के बीच में आओगे तो तुम बहुत बड़े पागल हो और तुम्हें तबाह कर दूंगा अच्छे से, पूरी तरीके से तहस नहस कर
कर दूंगा मैं, लेकिन और तुम पे ब्रिज केस कैश इन करने का मौका था, लेकिन तुम जब भी नहीं कर पाए। ऑस्टिन थ्योरी का बिल्कुल साफ कहना, पूरी तरीके से शुरू से अंत तक जिस तरीके से ब्रॉक लेसनर बॉबी लेस्ली की फाइट थी पूरी आज उन्होंने खोल डाली बॉबी लेस्ली के सामने। वो बोलते कि हाँ ब्रॉक लेसनर ने तुम्हें शुरुआत में ही तबाह किया, और जब तुमने यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए फाइट करी सेथ फ्रीकिंग रोलिंस से तो तुम्हें हार का मुंह देखना पड़ा सेथ फ्रीकिंग रोलिंस, और क्राउन जूल में अपने एक गुस्से के कारण ब्रॉक लेसनर से तुम हार गए, तो तुम क्या ही कर सकते हो। और मैं सर्वाइवर सीरीज में बनूंगा 2 टाइम चैंपियन, वो भी यूनाइटेड स्टेट चैंपियन, और मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि अब नया ऑस्टिन थ्योरी क्या कर सकता है। और बॉबी लेस्ली तुम्हें तो तबाह कर दूंगा और यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप को भी तबाह कर दूंगा। और उतने में बॉबी लेस्ली बोलते हो अच्छा ये सब तुम कर सकते हो तो तुम आज मंडे नाइट रो से ही तुम बाहर नहीं जा सकते। और एकदम से पंचों की बरसात होने लग जाती है बॉबी लेस्ली बनाम ऑस्टिन थ्योरी में, लेकिन ऑस्टिन थ्योरी चेयर से पूरी तरीके से हमला करते हुए बॉबी लेस्ली पर बैरिकेड से बाहर फेंकने के बावजूद चेयर से मारते बॉबी लेस्ली के ऊपर। और इसी दौरान जब बॉबी लेस्ली को काफी ज्यादा गुस्सा आता है तो ऑस्टिन थ्योरी भागते हैं, और मुस्तफा अली बैक स्टेज आराम कर रहे थे, ऑस्टिन थ्योरी ने उठाकर फेंक दिया बॉबी लेस्ली को, और बॉबी लेस्ली के ऊपर गुस्सा उतारा मुस्तफा अली ने चौक देकर, और फिर होने ही क्या था, मुस्तफा अली को पूरी तरीके से पीटा गया और दे देगा हर्ट लॉक में, पूरी तरीके से सर्वाइवर सीरीज में मैसेज पहुंचाते हुए कि ये हाल हो सकता है सेथ फ्रीकिंग रोलिंस और ऑस्टिन थ्योरी का। तो गाइस अब मैं बात करूं मैच ड्रू मैकिंटायर बनाम बैरन कॉर्बिन, और मैच के होते शुरुआत से ही ड्रू मैकिंटायर ने कंट्रोल ले रखा था बैरन कॉर्बिन के ऊपर, रिंग साइड से क्लोज लाइन देके बाहर फेंक देते हैं, और अच्छा खासा उठा के फेंकते हैं बैरन कॉर्बिन को, जो अभी तक अच्छे खासे मूव में अच्छे खासे लोगों को हरा रहे थे बैरन कॉर्बिन जब जेबेल के संग वो आए थे, लेकिन अब उल्टा दाव पड़ रहा था। ड्रू मैकिंटायर पूरी तरीके से ग्लैमर किक की तैयारी करते हैं, लेकिन काउंटर करते हैं बैरन कॉर्बिन और पंचेस मारने लग जाते हैं ड्रू मैकिंटायर के ऊपर, और पूरी तरीके से कंट्रोल ले लेते हैं ड्रू मैकिंटायर के ऊपर, और अच्छा खासा मूव देने की कोशिश करते हैं, देते भी हैं और लेके जाते हैं रिंग के बाहर, और काफी ज्यादा खिल्ली उड़ाते हुए इनके सर पे काफी ज्यादा हमला किया था बैरन कॉर्बिन की तरफ से। लेकिन इसी चीज को देखते हुए जो कुछ हुआ था पिछले हफ्ते अकीरा बनाम बैरन कॉर्बिन जब फाइट थी, तो उसी दौरान आ जाते हैं अकीरा और माइंड डाइवर्ट करते हैं उस हॉल ऑफ फेमर का, वो जाके उनकी गोदी में बैठ जाते हैं, और इस चीज को देख रहे होते हैं बैरन कॉर्बिन, और बैरन कॉर्बिन जब इसी चीज को देख रहे होते हैं और उधर हेड लेके जा ही रहे होते हैं अकीरा, उतने में मिल जाता है ग्लेमोन किक और मैच जीत जाते हैं ड्रू मैकिंटायर। और उन्होंने ट्वीट भी किया कि वो ब्लड लाइन के खिलाफ वॉर में जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। तो गाइस मैं एक चीज और बता दूं तो असाका बनाम रिया रिप्ली फाइट थी, और फाइट के दौरान जो जीतता वो वॉर गेम में एडवांटेज लेता। हाँ गाइस, और मैच को रिया रिप्ली जीत जाती है बहुत आराम से, असाका को पूरी तरीके से हार का मुंह देखना पड़ता है। और उसी दौरान जब डैमेज कंट्रोल और बियांका बिलेर की टीम आपस में भिड़ जाती है और पूरी तरीके से तहस नहस हो जाती है बियांका बिलेर की टीम। तो गाइस सर्वाइवर सीरीज के मैच आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे, और कोई भी न्यूज या अपडेट या WWE मैच सभी इसी चैनल पे मिल जाएंगी। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी तो कर दीजिए सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।